जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से कार्तिक मास के इस पावन समय में आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए देवऋषि नारद जी का भक्ति को धीरज देना। देवऋषि नारद जी ने भक्ति महारानी से आगे कहा है कि हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का स्मरण कर, उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में लोग बहुत जप, तप, यज्ञ, दान आदि धर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है जो इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछता है। फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा को प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर नहीं रहेगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। जिन लोगों ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी उन्होंने भी अब भक्ति को अपनाया है। भक्ति से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता है। श्री नारायण भगवान जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। इसी से हे भक्ति, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू कुछ चिंता मत कर। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी ने फिर से कहा है कि हे देवऋषि, आपने जैसे मुझे धीरज दिया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा कीजिए। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, परंतु वे नहीं उठे और ना ही उन्होंने आंखें ही खोली हैं। ये देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उनमें कुछ चेतना तो आई, परंतु जैसे ही वे उठने को हुए उसी समय निर्बलता के कारण पुनः वो अचेत होकर गिर गए। उनकी ये दशा देखकर मुझे बहुत चिंता होने लगी है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग के द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिला। इसी चिंता में उदास हुआ मैं यहाँ पर बैठा था। आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र, परम योगी और महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने ही अपनी शक्ति और भक्ति के द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति किसी दूसरे में नहीं हो सकती। अतः जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं उसी प्रकार आप भक्ति तथा ज्ञान और वैराग्य के संकट को भी दूर कर दीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यश गान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र तथा निर्मल हो जाएगा। आज देवऋषि नारद जी के इन परम मधुर वचनों को सुनकर श्री सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में से उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी सांसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में उनसे परिचित कराने वाले गुरु की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सबसे उत्तम साधन है। जो प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सच्चे दिल से सुनता है उसे वह भक्ति का मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी
उसी कथा से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि श्री नारायण जी के चरणों में प्रेम बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बढ़कर और कोई परम सुंदर साधन नहीं हो सकता है। श्री सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान तथा वैराग्य की मूर्छा नहीं जगी, तब वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर चेतना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण को समस्त वेदों का सार जानो, वो ठाकुर जी का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक श्लोक में वेदों का सार भरा हुआ है। हे नारद जी, वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मत कर श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी सुनते हैं उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद जी, इसके अलावा एक और बात भी है जिसे आप भूल रहे हो। वह ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे। ब्रह्मा जी ने उन श्लोकों के आधार पर ही श्री वेद व्यास जी से वो कथा सुनाई थी। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही वेद व्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अतः ये कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भवसागर से पार उतारने वाली है। आज सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनते ही देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है जो आज ये बात मुझे याद दिलाई है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए, क्योंकि भाग्य से ही सत्पुरुषों का संग मिलता है, सच्चे संत महात्माओं का संग मिलता है। अब आप कृपा करके ये और बताइए कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए और यह यज्ञ कितने दिनों में संपूर्ण होता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कभी भी सुनी जाए भगवान की कृपा मिलती ही है, लेकिन कार्तिक मास में विशेष रूप से इस कथा को सुनने से भगवान की इतनी अधिक कृपा मिलती है कि मनुष्य की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और सबसे बढ़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।